नमस्कार दर्शकों। दुनिया भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें सभी धर्मों की अपनी कुछ मान्यता होती है और हर त्योहार का अपना ही महत्व और इतिहास माना जाता है। उन्हीं में से एक है ईसाई धर्म का क्रिसमस डे, जिसे यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, पार्टियों का आयोजन करते हैं और यीशु मसीह को भगवान मानकर पूजते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है क्रिसमस के बारे में, आइए जानते हैं। दर्शकों, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए बाइबल में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि बाइबल यिर्मयाह अध्याय 20 के श्लोक 14 में ये कहा है कि श्रापित है वो दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया वो धन्य ना हो। साथ ही लूका अध्याय 2 के श्लोक 7 से 20 में यीशु के जन्म का वर्णन है, लेकिन इसे उत्सव के रूप में मनाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इसके अलावा बाइबल यिर्मयाह अध्याय 10 के श्लोक 2 से 4 में यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों के मार्ग पर ना चलो और आकाश के चिन्हों से भयभीत ना हो, क्योंकि अन्य जातियां उनसे भयभीत होती हैं। वो एक वृक्ष को काटते हैं, उसे सुनहरे और चांदी के गहनों से सजाते हैं और उसे स्थिर करने के लिए ठोक लगाते हैं ताकि वो ना हिले। साथ ही मरकुस अध्याय 7 के श्लोक 6 से 9 में यीशु ने कहा, तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग कर मनुष्य की परंपराओं को थाम लिया है। तुम अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो। तथा कुलुस्सियों अध्याय 2 के श्लोक 8 में लिखा है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें और व्यर्थ धोखे के द्वारा, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की प्राथमिक शिक्षाओं पर आधारित है, लूट न ले। अर्थात बाइबल में बार बार ये चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को अपने मन से बनाई गई परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए, तथा जो लोग शास्त्र विरुद्ध तरीके से पूजा करते हैं या त्योहार मनाते हैं, वो ईश्वर के क्रोध के भागी बनते हैं। दर्शकों, जिससे स्पष्ट है कि क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री सजाना, उपहार देना और पार्टियों का आयोजन करना, ये सब सांसारिक क्रियाएं हैं जो बाइबल के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे मनमाने त्योहारों को मनाना व्यर्थ है। दर्शकों, दूसरी बात यह है कि पूरा ईसाई धर्म ईसा मसीह की ईश्वर के रूप में पूजा करता है, जबकि परमात्मा कोई और है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 से 27 और अध्याय 2 श्लोक 2 में है, जिसमें लिखा है 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अध्याय 2 श्लोक 2, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो वो है जिसने सर्व सृष्टि को बनाया, हमें बनाया। यदि बात करें ईसा जी की, तो ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु नहीं हूँ। और ये जो अनजान लोग हैं, ये धक्के से ईसा जी को भगवान बना रहे हैं। ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं, ये स्वार्थवश ईसा जी को प्रभु बताते हैं, जबकि ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। ये ईसाई धर्म के सभी व्यक्ति भी मानते हैं और ऐसा बाइबल में भी लिखा है, जिसका प्रमाण बाइबल इब्रानियों अध्याय 1 श्लोक 5, मत्ती अध्याय 17 श्लोक 5, मरकुस अध्याय 1 श्लोक 11 और लूका अध्याय 20 श्लोक 13 स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर नहीं। दर्शकों, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ईसा जी ने तो अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए थे, तो क्या वो ईश्वर नहीं है? तो आपको बता दें, हजरत ईसा का जन्म तथा मृत्यु व उन्होंने जो जो भी चमत्कार किए, वो पहले से ही काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसे ईसाई धर्म के लोग शैतान मानते हैं, के द्वारा निर्धारित थे। ये प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1 से 34 में लिखा है, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। वो हजरत ईसा मसीह के पास आया तथा हजरत ईसा जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया।
उसे आंखों से दिखाई देने लगा। शिष्य ने पूछा, हे मसीह जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस कारण से ये अंधा हुआ तथा माता पिता को एक अंधा पुत्र प्राप्त हुआ? ईसा जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण ये अंधा हुआ है, तथा ना ही इसके माता पिता को कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। ये तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ ये है कि यदि पाप होता तो हजरत ईसा जी आंखें ठीक नहीं कर सकते थे, तथा काल रूपी ब्रह्म ने ईसा जी की महिमा बनाने के लिए अपनी शक्ति से किसी प्रेत द्वारा अंधा कर रखा था, जो ईसा जी के पास आते ही प्रेत निकल गया और व्यक्ति को दिखाई देने लगा था। ये सर्वकाल ज्योति निरंजन ब्रह्म शैतान का सुनियोजित जाल है, जिस कारण उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा सर्व आसपास के प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई काल ब्रह्म की साधना पर अटल हो जाएं। जिसकी पूर्ण जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए ये वीडियो, जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, पवित्र बाइबल मत्ती अध्याय 26 श्लोक 24 से 55 में उल्लेख है कि यीशु की मृत्यु पहले से निर्धारित थी और यीशु को पहले से पता था कि उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देगा और उन्हें गिरफ्तार करवाएगा, जिससे ईसा जी भी नहीं बच सके। दर्शकों, बाइबल के उपरोक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि यीशु जन्म और मृत्यु के चक्र में थे और यीशु द्वारा किए गए चमत्कार पहले से ही निर्धारित थे। बाइबल के ये सभी प्रमाण सिद्ध करते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है। तो वास्तविक परमेश्वर कौन है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया? उसकी विस्तृत जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए ये वीडियो, जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज की मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर, या उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके पढ़ें, जिससे आपको परमेश्वर की वास्तविक व प्रमाणित जानकारी लग सके। धन्यवाद।